टैरिफ को लेकर फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं ट्रंप। भारत में क्या फिर से महंगा होगा पेट्रोल और डीजल? रूस और भारत के रिश्ते से ट्रंप को क्या परेशानी? ट्रंप लगातार कई ऐसे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में अब टैरिफ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है जो सीधे सीधे भारत पर बड़ा असर डालने वाली है। तो आइए जानते हैं कि टैरिफ को लेकर अमेरिका से ये जुड़ी खबर क्या है और आखिरकार भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता तो बढ़ी है, चाहे वो रक्षा हो, डिजिटल सहयोग हो या फिर रणनीतिक साझेदारी। लेकिन मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए सभी के मन में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका वाकई में एक भरोसेमंद साझेदार है? अगर इसका सीधा सा जवाब दिया जाए तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका पर इस समय किसी भी रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं होगी और या फिर अमेरिका से आपको कोई फायदा नहीं होगा तो अमेरिका आपको अपनी राह वहीं दिखा देगा। अब आप सोचेंगे कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग सपोर्टर्स ऑफ रशिया एक्ट। और ये बिल उन देशों पर लागू होगा जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से रूस के साथ संबंध रखते हैं और उन पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाने वाला है। इस समय भारत और चीन दो ऐसे बड़े देश हैं जो रूस का 70% तेल अपने देश में लाते हैं। ऐसे में अमेरिका के इस बिल का सबसे ज्यादा असर इन दोनों देशों पर दिखने वाला है। रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन लेता है और दूसरे नंबर पर भारत तेल के साथ साथ गैस और अन्य कमोडिटीज भी इंपोर्ट करता है। इस बिल को सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट पार्टी के रिचर्ड ब्लूमेंथल ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बिल को लेकर पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं क्योंकि सीनेट में 84 सांसद पहले से ही इस बिल को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में इस बिल के पास होने की पूरी संभावना है। अब जरा एक नजर हम भारत और रूस के संबंधों पर डालते हैं। भारत लंबे समय से रशिया से सस्ता और कच्चा तेल खरीदता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए तब भी भारत ने अपनी ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी। वहीं भारत ने कभी भी रूस की खुलकर आलोचना नहीं की क्योंकि रूस और भारत लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते निभाते आए हैं। भारत का तर्क है कि सस्ता तेल उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है जो उसे बाकी देशों से नहीं मिलता है। वहीं अमेरिका का मानना है कि भारत और चीन जैसे देश ही रूस को युद्ध में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो उनके साथ रिश्ते बरकरार रखते हैं। ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो भारत के उत्पादों पर अमेरिका में 500% टैरिफ लगाया जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज जैसे मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित होंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत की बजाय वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों में आयात को प्राथमिकता दे सकती हैं। भारत के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो जाएगा और सबसे आखिर में भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर भी छिड़ जाएगा। ऐसे में अब ये बात जरूर आपके मन में आएगी कि आखिरकार भारत अमेरिका के इस कदम पर क्या जवाब दे सकता है और भारत के पास क्या क्या करने के लिए है। तो भारत के पास कुछ 3-4 तरीके हैं जिससे समस्या से निपटा जा सकता है। सबसे पहला है कूटनीतिक प्रयास। भारत इस बिल से एग्जम्पशन यानी कि छूट की मांग कर सकता है, विशेषकर ये दिखाकर कि भारत की भूमिका वैश्विक ऊर्जा स्थिरता बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। दूसरा है ऊर्जा स्रोतों में विविधता। भारत रूस पर अपनी निर्भरता को कम करके अन्य देश जैसे कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका से अपना आयात बढ़ा सकता है। उसके बाद तीसरा है WTO में चुनौती। भारत इस बिल को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में चुनौती दे सकता है क्योंकि ये ट्रेड के वैश्विक नियमों के खिलाफ है। और आखिर में है ब्रिक्स और डी-डॉलराइजेशन यानी कि यदि अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो भारत ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डी-डॉलराइजेशन को भी चुनौती दे सकता है। बता दें कि भारत और अमेरिका के संबंध एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी है, दूसरी ओर व्यापारिक दबाव। ऐसे में भारत को संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करनी होगी। इस स्थिति में स्पष्ट नीति, मजबूत कूटनीति और वैकल्पिक रणनीतियां ही भारत को इस चुनौती से बाहर निकाल सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।